नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि संजय युद्ध क्षेत्र की सारी जानकारियां धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर को देता रहता है। अब वो आगे यह बता रहा है कि हमारे महाराज दुर्योधन घटोत्कच को मारने की ठान लेते हैं, क्योंकि हमारी हार होने का वह भी एक कारण बना हुआ था। हमारी सेना में बकासुर का एक संबंधी भी था। उसका नाम था अलायुध। वह भीम से प्रतिशोध लेने के लिए ही हमारे पक्ष में आकर मिला था। दुर्योधन महाराज ने उसे बुलाकर घटोत्कच को मारने का आदेश दिया था। अलायुध के साथियों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी वह जान की परवाह करने वाला नहीं था। वो राक्षसी तो था। राक्षस लोग तो ऐसे ही होते हैं। वो शेर की तरह छलांग लगा लगा कर जान की परवाह किए बिना लड़ रहा था। इसके अतिरिक्त उनमें यह बात भी थी, घर कर चुकी थी कि घटोत्कच उसी हिडिंबा का पुत्र है जिसे हमारे राक्षस कुल के साथ अन्याय किया गया था। यह अलाउद को पता चल गया था। अलायुध अपने साथियों के साथ घटोत्कच पर टूट पड़ा और वे लोग भी चिल्ला चिल्ला कर जानवरों की तरह युद्ध कर रहे थे। इन दोनों राक्षसों में कैसी लड़ाई चल रही है, यह हमारे सैनिकों के समझ में नहीं आ रहा था। उनका युद्ध देखकर हमारे सैनिक यह समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा कि ये तो भूतों का प्रकार है, इनके अंदर भूत ने प्रवेश कर लिया है। यह समझकर हमारे सैनिक डर के मारे तितर बितर हो गए और उतने में अंधेरा भी छा गया था। संजय युद्ध के आगे का वर्णन बताते हुए कह रहा है कि इसी दृश्य के पास भीम भी था। वह भी दूसरों के साथ युद्ध लड़ रहा था। पुत्र का ही तंत्र अपनाकर उसे सहायता करता हुआ उसी की भांति वो भी गरज गरज कर लड़ रहा था। अपनी जाति के बक को मारने वाला भीम यही है समझकर अलायुध अपने पूरे दल के साथ भीम पर टूट पड़ा। भीम के दल वाले भयभीत हो उठे, क्योंकि राक्षसों के साथ युद्ध करना उनको कोई आदत नहीं थी। आर्यों पर अपना अद्भुत शौर्य दिखाने वाला भीम का दल राक्षस दल को देखते ही बिखर गया। अलायुध ने घुसकर भीम को पकड़ लिया। भीम पिछली रात में बिना विश्राम किए लगातार लड़ रहा था। इसके अतिरिक्त युद्ध के पहले दिन से ही लड़ते लड़ते उसकी शक्ति व्यय हो गई थी। और इधर अलायुध तो सुख से कच्चा मांस खाकर सोया करता था। पहले बार में ही भीम लड़खड़ा गया, सिर चकरा जाने से नीचे गिर पड़ा। यह सब घटोत्कच ने देख लिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। राक्षस सेना शत्रु पक्ष में देखकर वह अचंभित हुआ। घटोत्कच ने देखा कि अलायुध उसके पिता को नीचे गिराकर उस पर चढ़ बैठा है। यदि घटोत्कच वहां नहीं होता तो वह भीम की छाती चीर कर खून पी जाता था, परंतु वह घटोत्कच था। तुरंत वह अपने पिता को बचाने लपक पड़ा और भाग कर आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अब दोनों का भार भीम पर पड़ा था। इतने में अलायुध जरा खिसक गया, तब जाकर भीम का भार तनिक कम हुआ। वे दोनों पलटियां खाते हुए 2-3 हाथ दूर जाकर गिर पड़े। अब भीम ने इतनी शक्ति नहीं थी कि उठकर अलायुध पर टूट पड़े। वह बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। तभी कहीं से घुसकर कर्ण आ पहुंचा और भागता हुआ आकर घटोत्कच की गर्दन पर अपनी तलवार से वार करके फिर भाग गया। सांस रुक जाने से अलायुध मर गया और गर्दन से रक्त बहने से घटोत्कच भी विकराल रूप से चीख कर वहीं ढेर हो रहा था। ध्यान से सारी संजय की बातें धृतराष्ट्र सुन रहा था। वह यह सुनकर तुरंत बोला, शाबाश शाबाश कर्ण, तुमने बहुत अच्छा किया। कर्ण द्वारा घटोत्कच के मारे जाने का समाचार दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि ने चीख चीख कर सबको सुनाया। दूसरे लोग भी चिल्लाने लगे। तब जाकर कहीं हमारे सैनिकों का भय तनिक कम हुआ। भीम ने देखा, परंतु वह उसके आगे अंधेरा छा गया है। सामने घटोत्कच तड़प रहा है। आंखों के सामने से अंधेरा छटते ही भीम ने झट से उठकर देखा,
अधकटी घटोत्कच की गर्दन से फुवारे की भांति रक्त बह रहा था। दबाने पर भी रुका नहीं। घटोत्कच का चीखना बंद हो गया था। हाथ पांव उसके अकड़ गए थे। भीम चुपचाप उठकर खड़ा हुआ, आजू बाजू के ओर देख रहा था। भीम ने हाथी की भांति पांव मोड़कर बैठकर घटोत्कच की देह को खिसकाकर पीठ पर ले लिया और उसकी दोनों बाहें अपनी छाती तक खींचकर थाम लेने के बाद उठ खड़ा हुआ। घटोत्कच का मुख भीम के सिर पर लग रहा था। भीम ने मुड़कर देखा, किसी की आवाज सुनाई दी, कायर कायर, षंड भाग रहा है। भीम ने सोचा, यह कर्ण की आवाज हो सकती है। भीम वेग से चल पड़ा। बाद में आगे जाकर के दौड़ने लगा। राह में पड़ने वाले शव, घोड़े के मृत शरीर, टूटे रथों का चक्कर काटकर बच बच कर वह कैसा वैसा चला गया। भीम के शरीर पर पसीना पसीना बह निकला था। यही नहीं, शव की गर्दन से बहकर आता रक्त उसकी पीठ छाती से बहकर चिपचिपाने लगा था। पूरे वेग से दौड़ने लगा तो पीछे प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा कोई पीछे से मशाल लिए भागे आ रहा है। मशाल वाला तो उसके भी आगे निकल गया, उसको मार्ग दिखाने लगा। भीम ने गर्दन उठाकर देखा। आने वाले ने मुंह घुमाकर देखा, वह नील था। भागने पर भी थकान नहीं लगी, सांस नहीं फूली, आंखों के सामने अंधेरा भी नहीं आया। उसके घावों से रक्त बह बह कर उसमें घटोत्कच का रक्त भी मिल गया। ऊंचाई पर चढ़कर फिर से मैदान की ओर उतरने तक कंधे, छाती, पेट, कमर, जांग पर पसीना बह रहा था। उसके साथ गुनगुना रक्त मिलने से ऊपर की देह खिसकने लगी। तनिक रुककर उसे ठीक करके तनिक और झुककर भीम भागने लगा। महाराज, बांसों के पुल से नदी पार करनी है। मेरे अतिरिक्त आप दोनों का भार भी है। भागिए नहीं, तनिक धीरे चलिए। नील की यह बात सुनकर भीम तनिक धीमा पड़ गया। आगे चलकर भीम बोला, प्रहरी, हम भीमसेन महाराज हैं। हमारा सेवक नील है, हमें भीतर जाने दो। यह कहकर आगे पहुंचा। अपनी झोपड़ी के सम्मुख हाथी की भांति बैठकर धीरे से शव को उतार दिया और बोला, नील, रसोइयों को बुलाकर वहां चढ़ाई पर एक बड़ी चिता तैयार करने को कहो। डेरे के सामने छटाई पर पड़े घटोत्कच के शव की छाती पर मुख रख दिया। ओहो, कितना गर्म है, भीम कहने लगा। उसके दोनों हाथों को समेटकर अपना बायां हाथ उसकी पीठ के नीचे, दायां हाथ उसकी कमर के नीचे घुसाकर अपना मुख उसकी छाती पर दबाकर बिलखने लगा, जिसे देखकर दूसरों की छाती फटने लगी थी। भीम, हमारा घटोत्कच अब नहीं रहा। पीठ पर हाथ रखकर यह पूछने वाली कृष्णा थी, द्रौपदी थी। इस तरह घटोत्कच की मृत्यु पर सब पांडव दुख बहाने लगे। अब इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। दर्शकों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।